हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मनीषा डोगरा और जो आज हमने हमारे इंग्लिश की क्लास में करना है वो है टेंस चार्ट। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से सजेशन भी ली थी और मैंने बताया भी था कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को और कुछ करवाने से पहले टेंस चार्ट रिवाइज़ करवा दूँ एक बार, बिकॉज़ जो हमारे टेंसेस हैं हमने बहुत बचपन में किए थे और वो टेंसेस मोस्टली जो हैं बच्चे भूल चुके हैं क्योंकि रिवाइज़ नहीं किए हैं किसी ने भी वो काफ़ी वक्त से। और जो हमारे एरर डिटेक्शन है एंड इवन समटाइम्स वो फिलअप्स हमने करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो हमारे टेंसेस उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो टेंस स्टार्ट करवाने से पहले मैं एक्चुअली मैं भी भूल गई थी और मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, किसी ने मुझे याद करवाया था कि जो प्रेपोजिशंस हमने करी हैं, बाय द वे सारी प्रेपोजिशंस कवर अप हो गई हैं, लेकिन बिसाइड और बिसाइड्स की प्रेपोजिशन नहीं कवर हुई है। तो मैं आप लोगों को टेंस स्टार्ट करवाने से पहले वो जो आखिरी की 2 प्रेपोजिशंस हैं वो करवा देती हूँ। ठीक है, तो एक क्या होता है, एक है हमारी प्रपोजिशन बिसाइड और जो नेक्स्ट हमारी प्रपोजिशन है वो है बिसाइड्स। डिफरेंस इन दोनों में सिर्फ क्या चीज़ का डिफरेंस है, एक एस का डिफरेंस है। एक में बिसाइड लगता है और एक में बिसाइड्स लगता है। तो चलिए बिसाइड का मतलब और बिसाइड्स का मतलब समझ लेते हैं ध्यान से। बिसाइड का मतलब होता है साथ में। इसका मतलब क्या है, साथ। जैसे हम बोलते हैं ना विद कि लाइक आई एम सिटिंग विद रोहन, कि मैं रोहन के साथ बैठी हूँ, तो उसी तरीके से बिसाइड लगाते हैं कि रोहन इज सिटिंग बिसाइड टीना, कि रोहन किसके साथ बैठा है, टीना के साथ बैठा है, कि मतलब उसके साथ में, साइड में कह सकते हैं हम इसको, साथ को हम साइड भी कह सकते हैं कि साइड में क्या है, ये है। जैसे कि मेरे घर के साथ में ही बिल्कुल एक पार्क है, तो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पार्क बिसाइड माई हाउस, कि मेरे घर के साथ में क्या है, ब्यूटिफुल पार्क है एक। ठीक है, तो मैंने उसमें क्या यूज़ किया, जो मैंने बिसाइड लगाया वो मैंने उसमें एस नहीं ना लगाया, मैंने सिंपल वाला बिसाइड लगाया। तो सिंपल वाला बिसाइड क्या होता है, साइड में या फिर साथ में। जो बिसाइड्स है एस वाला, इसका मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा। जैसे मार्केट से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे हम बोल देते हैं ना कि सब्जियां और फ्रूट्स खरीदने के अलावा मैं कपड़ों की भी शॉपिंग करके आई हूँ। तो आई बॉट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिसाइड्स क्लॉथ्स। उसमें क्या लगा दिया हमने, जब हमने किसी चीज़ के अलावा अगर मैं बोल रही हूँ तो उस केस में हमने बिसाइड्स लगाया है। ठीक है, कि besides buying shoes and clothes I also bought some stationery। ठीक है, कि बिसाइड्स बुक्स लेने के, बिसाइड्स क्या बोला था मैंने, वो शूज़ लेने के या क्लॉथ्स लेने के, कि कपड़े और क्लॉथ्स लेने के अलावा मैं कुछ स्टेशनरी का सामान भी खरीद कर लाई हूँ। क्लियर हो गया कि बिसाइड क्या है, कि ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी, कि वो मेरे साथ में बैठा है, मेरे साइड पे बैठा है। एंड आई लाइक बिसाइड्स स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आई ऑल्सो रेड सम बायोलॉजी नोट्स, कि ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने के अलावा मैंने ये भी पढ़ा। क्लियर है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टेंसेस। देखो, कुछ भी समझने से पहले हमें ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट क्या है, जो कि बीत चुका है उसको बोलते हैं पास्ट। प्रेजेंट जो कि अब चल रहा है, जो कि अभी है वास्तव में, वो है प्रेजेंट। और जो वास्तविक कहते हैं ना इसको, आई डोंट नो, आई शुड नॉट यूज़ एनी हिंदी वर्ड्स। तो पास्ट क्या है, जो बीत चुका है, कि जो चला गया, दैट इज़ नोन एज पास्ट। जो प्रेजेंट, ये हमें सबको पता होता है ना, सबका पास्ट, जैसे बोलते हैं ना किसी का कुछ पास्ट है, उसका ऐसा पास्ट है, उसका वैसा पास्ट है, तो दैट इज जो बीत गया है। ठीक है, अब प्रेजेंट क्या है, जो अभी चल रहा है। फ्यूचर क्या है, जो कि आएगा, आने वाला कल है जो हमारा, या अगर मैं बोलूँ जो अभी जैसे मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ, इसके नेक्स्ट ही मोमेंट में आपको क्या समझाऊंगी नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता क्या कर पाऊंगी, तो दैट इज़ फ्यूचर। ठीक है, तो वो फ्यूचर है। तो जो अभी चल रहा है, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग यू राइट नाउ, दैट इज द प्रेजेंट। और अभी मैंने आपको पीछे क्या करवाया, आई टॉट यू सम प्रेपोजिशंस जो हमारी रह गई थी, बिसाइड एंड बिसाइड। व्हाट आई टॉट यू, द प्रेपोजिशन दैट आई टॉट यू दैट विल कम इन द पास्ट। वो किस में आएंगी, वो पास्ट में आएंगी।
तो चलो जब हम ये करते हैं ना टेंसेस, तो टेंसेस में ना हमारी ये चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो हमारी 4 चीज़ें आगे, इनको आगे ना 4 चीज़ों में हमने इसको क्या किया हुआ है, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा सिंपल, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल को हम एक और वर्ड कहते हैं इनडेफिनेट, ठीक है। एक तो ये आते हैं इनडेफिनेट, फिर इनडेफिनेट के बाद आता है हमारा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमारा आता है परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर परफेक्ट के बाद हमारा आता है जो हमारा लास्ट 4th कहते हैं जिसको, वो आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो टोटल हमारे 12 टेंसेस के रूल्स होते हैं। जैसे हमने पास्ट में अगर हम करेंगे ना, पास्ट का पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद प्रेजेंट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी सेम इस तरीके से 4 चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो सब कुछ करवाने से पहले मैं आप लोगों को जो पास्ट से स्टार्ट करवाऊंगी, तो सबसे पहले हम कौन सा रूल करेंगे, इनडेफिनेट का रूल करेंगे। चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो जो हमने सबसे पहले रूल करना है वो है हमारा इनडेफिनेट। अब ये देखो, बोलते हम नो डाउट डेफिनेट हैं, एक ही लाइक साउंड आती है, लेकिन बट द स्पेलिंग इज इनडेफिनाइट, द प्रॉपर स्पेलिंग्स इनडेफिनाइट होते हैं, लेकिन उसको प्रोनाउंशिएट करते हैं उसको डेफिनेट से, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट का करेंगे हम लोग सबसे पहले। देखो हमेशा ना हमने जो ये रूल्स को हमने जैसे इनको क्वालिफाई वो किया हुआ है ना, डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, वो किस में किया हुआ है, एक तो होता है ये सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर में क्या रूल आता है, प्लूरल में क्या रूल आता है, एक होता है। और जो हमारे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आते हैं ना, वो होते हैं हमारे सेंटेंसेस, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। अब समझना ध्यान से, अगर मैं बोल रही हूँ कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, कि मैं रोज स्कूल जाती हूँ, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है एक पॉजिटिव सेंटेंस है कि पॉजिटिव बात करी गई है। अगर मैं बोल रही हूँ आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, कि मैं हर रोज स्कूल नहीं जाती हूँ, जहाँ पर नहीं लग गया ना, नहीं शब्द आ गया, नॉट आ गया, वो कौन सा हो जाएगा, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और थर्ड है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, डू आई गो टू स्कूल एवरी डे, क्या मैं स्कूल जाती हूँ हर रोज, क्या लग गया तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। और अगर मैं बोलूँगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा 4th है, उसमें हो जाएगा क्या मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, डू आई नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 4 सेंटेंसेस के फॉर्म्स आते हैं उसके आगे। तो सबसे पहले मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी रूल, वो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिव का समझाऊंगी, ठीक है ना। रूल आपको पॉजिटिव का लिखवाऊंगी, अगर आपको एक बार पॉजिटिव समझ में आएगा तो आप इजीली उसका नेगेटिव बना सकते हैं, इजीली इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं सेंटेंस, ओके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सिंगुलर में हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले चीज़ आती है हमारी सब्जेक्ट। कुछ भी करने से पहले, जब सिंगुलर, पता है क्या होता है, सिंगुलर होता है जब हम एक चीज़ की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल थिंग, सिंगल पर्सन, और कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, एक चीज़ की बात करेंगे ना, तो एक चीज़ की बात मीन सिंगल, जैसे बोलते हैं ना, लाइक समवन इज कमिटेड है तो मतलब 2 जने हैं, पेयर है, एक सिंगल है तो मतलब अकेला ही है, अनमैरिड है, ठीक है। तो सिंगल मतलब एक है, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा 2 हो, 4 हो, 1000 हो, लाखों, जितने मर्जी हो, मतलब एक से ज़्यादा होंगे तो वो सारे किस में आएंगे, प्लूरल में आएंगे। तो सिंगुलर का रूल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या रूल लगता है हमारा, देखो सबसे पहले तो क्या लगता है हमारा, सब्जेक्ट लगता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सिंगुलर और प्लूरल का रूल ना एक ही है, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारा पास्ट का है, नो डाउट प्रेजेंट और फ्यूचर में डिफरेंट होते हैं रूल्स, लेकिन जो हमारा इसका पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है वो एक ही है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझना, ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करी गई है, जिसके बारे में हम बात करते हैं ना, वो सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला था आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है ना, तो आई, मी मतलब मैं, आई जो इस सेंटेंस में था वो क्या है, सब्जेक्ट है।
वर्ब क्या होता है, आप समझो ध्यान से। वर्ब होता है जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं ना, हम उस चीज़ को वर्ब कहा जाता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे था ना, तो गो मतलब जाना, मैं जा रही हूँ या मैं जाती हूँ। अभी मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं टीच कर रही हूँ। टीच क्या है, वर्ब है। टीच की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉट। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो। आप लोगों को बहुत बेसिक से चीज़ें करवा रही हूँ ताकि अफड़ा दफड़ी में टेंस नहीं ख़त्म करवाऊँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज जो हमारी पूरी की पूरी इंग्लिश है दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन दिस टेंस चार्ट। जिसको टेंस चार्ट आ गया उसको पूरी की पूरी इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। वर्ब जैसे कि मैं पानी पी रही हूँ, पीना क्या होता है, पीना कार्य कर रही हूँ ना मैं, कार्य कहते हैं इसको वर्ब को हिंदी में। मैं पानी पी रही हूँ, पीना क्या है, वर्ब है। तो पीना, पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, ड्रिंक, सेकंड फॉर्म क्या है, ड्रैंक, थर्ड क्या है, ड्रंक। ठीक है ना, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये है वर्ब, तो वो लगाएंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो बाकी की चीज़ें बच गई, जैसे मैंने बोला था ना, आई गो टू स्कूल एवरी डे, टू स्कूल एवरी डे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। हमारा पास्ट का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं एक सेंटेंस बताती हूँ आप लोगों को कि मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, ऐसे ही तुम लोग सुन लो। ये है कि मैं पढ़ता था। ठीक है, पास का सेंटेंस है ना, क्योंकि मैंने था लगाया। तो है मैं पढ़ता था, तो आए सबसे पहले तो सब्जेक्ट है हमारा आए। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों को पहचान करनी है ना, आपको डिटेक्ट करना है कि ये इंडेफिनेट का है और पास्ट का है, तो हमेशा याद रखना हिंदी में उसकी पहचान होती है ता था। जैसे मैंने बोला ना मैं पढ़ता था, तो पीछे क्या लग रहा है, पढ़ता, तो ता लग रहा है ना, और उसके साथ क्या है, था, पढ़ता था, तो ता था। पढ़ती थी मतलब ती थी या ते थे, ये कुछ भी आए तो इट मीन्स वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा डीपली हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला था, मैं पढ़ती थी। ठीक है, तो आए वर्ब क्या हुई, पढ़ना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, टीच कहते हैं, नहीं, टीच तो पढ़ाना को कहते हैं, पढ़ना को स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो स्टडी, स्टडी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडीड, IED बन जाता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑल्सो द सेम, दैट इज स्टडीड। तो आई स्टडीड, दैट्स इट, मैं पढ़ती थी। क्या इसके साथ कोई और चीज़ लगी है कि मैं कल वो क्या कहते हैं उसको, साइंस पढ़ती थी, या कुछ भी हिंदी में बना लो, हिंदी पढ़ती थी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना इसमें। अगर वो होता कि मैं हिंदी पढ़ती थी तो आई स्टडीड हिंदी, दैट्स इट, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता। लेकिन मैंने सिंपल बोला कि मैं पढ़ती थी, तो उसमें और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आई स्टडीड आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा जो गोल्डन रूल है बेसिकली इसका, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, ये है हमारा रूल पॉजिटिव का। सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, चलो नेगेटिव करवा देती हूँ अब एक बार। नेगेटिव देख लीजिएगा ध्यान से। नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना हमने नेगेटिव का। सिंपल हमने क्या करना है, यही इसी रूल में मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ इसमें ना डिड नॉट लग जाता है, डिड नॉट प्लस। देखो कभी भी ना एक सेंटेंस में ना दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स नहीं आती। अगर एक सेंटेंस में, ध्यान से सुनना, अगर एक ही सेंटेंस में दो वर्ब्स आ गई है ना, तो एक वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी, दूसरी फर्स्ट ही लगाएंगे हम लोग। उसी तरीके से सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना ये डिड किसकी फॉर्म है, डिड क्या होता है, डू, डिड डन होता है ना, कि डू मतलब काम करो, डिड काम किया था, और डन मतलब काम कर लिया, खत्म हो गया अब हमारा कार्य। तो डू भी काम करना होता है, तो डू भी एक तरीके से हमारी वर्ब होगी, तो इसीलिए हमने उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले लगा दी है डिड, उसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी उसको हमने फर्स्ट ही रखा है। जैसे मैंने अभी सेंटेंस क्या करवाया था कि मैं क्या करता था, मैं पढ़ता था। ठीक है, तो आई स्टडीड। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ता नहीं था, आई क्या लग जाएगा, इसको ध्यान से रखना, ध्यान में रखना, यही जो मैंने रूल बताया। सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई,
आई के बाद क्या लग जाएगा, डिड नॉट, आई डिड नॉट। उसके बाद क्या है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी वर्ब, यहाँ पे स्टडी है ना हमारी वर्ब, तो स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडी लगेगा। आई डिड नॉट स्टडी, दैट्स इट। क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से? आई होप हो गया हो क्लियर। तो पता लग गया आप लोगों को कि इंडेफिनिट पास्ट में क्या लगता है, पॉजिटिव में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव में डिड नॉट लग जाता है। ठीक है, अगर इसका इंट्रोगेटिव भी बनाना चाहेंगे ना क्वेश्चन की तरह से कि मैं पढ़ता था, तो डिड आगे लग जाएगा, आए फिर स्टडी, उसमें क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव में, बता ही देती हूँ, फिर कहोगे कि पता नहीं क्या था। उसमें लग जाएगा पहले हमारा डिड, इंट्रोगेटिव वाले में डिड के बाद क्या लगेगा हमारा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस भी बनवा देती हूँ, जैसे मैं पढ़ता था ना, तो क्या मैं पढ़ता था, तो डिड आई स्टडी क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, ये है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो डिड आई नॉट स्टडी लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो अभी ना मतलब ऐसा मुझे पता नहीं लग रहा कि आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि टेंस चार्ट आप लोगों ने बचपन में ही किया होगा। अब इस स्टेज में आके तो आपको किसी ने तो सिखाया नहीं होगा टेंस चार्ट, है ना, तो शायद मेरा तरीका थोड़ा सा आप लोगों को अलग लग रहा हो या क्या। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कुछ आप लोगों को मुझे बताना हो कि मैं इस तरीके से करवाऊँ या क्या करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट करवा दूं। देखो कुछ भी करने से पहले ना, मतलब आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग कुछ ट्रांसलेशंस कर लेते हैं। अगर हम ट्रांसलेशन कर लेंगे ना तो थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने इस टेंस का रूल अप्लाई करना है। बिकॉज़ हमें रूल्स तो याद होते हैं, काफ़ी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं इंग्लिश को लेकर, तो मैंने देखा है उनको रूल्स टिप्स पे होते हैं, रूल्स लर्न होते हैं, लेकिन रूल्स को अप्लाई करना नहीं आता। तो बहुत ज़रूरी है अप्लाई करना। अगर आप लोग भी अगर वीक हो इंग्लिश में, है ना, टेंस चार्ट आप लोगों को स्टार्ट करना है, तो आप जितनी ज़्यादा हो सके आप ट्रांसलेशन कीजिए, और वो ट्रांसलेशन टेंस चार्ट ख़त्म होने के बाद कीजिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा पैराग्राफ्स निकाल लीजिए, इंटरनेट से बहुत मिल जाते हैं, तो पैराग्राफ्स, उन हिंदी के पैराग्राफ्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर को उठाइए, न्यूज़पेपर की लाइंस हिंदी की उठाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज एज मोर एंड मोर यू विल ट्रांसलेट द थिंग्स, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमने उस चीज़ को यूज़ किया है, तो तभी आप बोल भी पाओगे इंग्लिश को। ठीक है, तो चलो ट्रांसलेशन करते हैं हम कुछ भी करने से पहले। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है, हमने सिंपल इंडेफिनेट किया है ना, इंडेफिनेट पास्ट, तो उसी के ऊपर है हमारे। ये देखो हमें क्लियरली पता लग रहा है, ता था और दौड़ा था, आ था, ये भी वही है। ठीक है, था नहीं लिखा इन्होंने बस। चलो पता है आप लोगों को इंडेफिनेट, एक मिनट मैं पहले आप लोगों को इंडेफिनेट का मतलब तो बता दूं। शिट, आई फॉरगॉट टू टेल यू पीपल। इंडेफिनेट का मतलब पता है, कुछ भी चीज़ डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, वही मैं बताती आई हूँ आपको पहले से कि पक्का, मतलब पता है हमें डेफिनेट ये चीज़ है। लेकिन इंडेफिनेट का मतलब होता है हमें पता नहीं है, डेफिनेट नहीं है कि ये चीज़ कब हुई है कब नहीं हुई है। अब जैसे इन्होंने लास्ट सेंटेंस देखो, क्या चोर सड़क पर दौड़ा, अब क्या पता कब दौड़ा होगा कब नहीं दौड़ा होगा, है ना, लेकिन ये पता है कि पास्ट की बात हो रही है, लेकिन डेफिनेट नहीं है कोई भी चीज़। तो जब पास्ट की बात हो और कोई चीज़ डेफिनेट नहीं हो तो वो कौन सा होगा, इंडेफिनेट टेंस होगा। ठीक है, तो चलो पहला स्टार्ट करती हैं। देखो मुझे लगता है कि जो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मेरी वीडियोस देखते होंगे, शायद उन्हें हिंदी नहीं आती हो, मे बी फ्रॉम कश्मीर, जिनको उर्दू आती हो, तो आप मैं सेंटेंस बोलूँगी, तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसको अपनी कोई भी नोटबुक में या व्हाटएवर यू आर यूजिंग राइट नाउ, उसमें आप लिख लीजिए उर्दू में, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे, एंड देन यू कैन ट्रांसलेट। ठीक है, तो प्लीज़ उसको कर लीजिएगा, ट्रांसलेशन तभी आएगी आप लोगों को। बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ। एज आई यूज़ टू टीच इन कोचिंग सेंटर, तो उसमें क्या था, एक स्टूडेंट था, ही वॉज फ्रॉम लाइक कश्मीर।
तो 3-4 दिन हो गए मैं ऐसे ही हिंदी में ट्रांसलेशन करवा रही थी, ऐसी टेंसेस करवा रही थी और ट्रांसलेशन मैंने 3-4 दिन, एंड ही वॉज यूज टू बी इन क्लास लाइक कि हाँ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। और 4 दिन बाद वो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि उसने पता नहीं उर्दू पढ़ी होगी या नहीं। मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा तुम्हें हिंदी आती है? ही सेड नो, मुझे हिंदी नहीं आती। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि 4 दिन हो गए हैं और मैं हिंदी में ट्रांसलेशंस करवा रही हूँ एंड आई डोंट नो हाउ ही इज़ एबल टू ट्रांसलेट, और उसको हिंदी नहीं आती। फिर मैंने उसको फिर उर्दू में करवाया एंड देन ही ट्रांसलेट। तो इसीलिए आप अपनी जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज हो आप उसमें लिख लीजिएगा, तो उसके बाद आप ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। मेरा भाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो बात किसकी हो रही है? मेरे भाई की बात हो रही है ना। तो मेरा भाई क्या है? सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? माय ब्रदर। माय ब्रदर इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। काम करना क्या होता है? वर्क। तो अब ये सिंपल, ये पहले तो हमने डिटेक्ट करना है सेंटेंस कौन सा है। देखो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है ना। इसमें नहीं भी नहीं लग रहा है, क्वेश्चन भी नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो माय ब्रदर वर्कड, वर्क होता है ना हमारा फर्स्ट फॉर्म, तो वर्कड इन एन इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। नहीं लग गया ना, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये पता लग गया हमें, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं? डिड नॉट यूज़ करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? मैं है, तो आए, मैं इस तालाब में नहीं नहाता था। नहाना को क्या कहते हैं? बाथ, ठीक है। तो सबसे पहले आए डिड नॉट बाथ इन दिस। तालाब को क्या कहते हैं? तालाब को कहते हैं पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड कहते हैं। तो आई डिड नॉट बाथ इन दिस पॉन्ड। दिस पॉन्ड क्यों आया? क्योंकि उसने बोला इस तालाब, ये वाले तालाब में, ठीक है। नेक्स्ट है वह वहां जाना नहीं चाहता था। बनाओ, चलो करो। वह, उसको वह को ना आप ही भी लिख सकते हो, शी भी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ता है ना, अगर यहाँ पे ती होता तो आप उसको शी ले लेते, लेकिन अब तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको ही लेंगे। चलो बनाओ इसका सारे, कम ऑन फास्ट, कमेंट सेक्शन में बताओ। वह कहाँ जाना नहीं चाहता था? ही डिड नॉट want to go there, THERE, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या चोर सड़क पर दौड़ा? ये क्वेश्चन बन गया, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? डिड लग जाएगा। डिड द thief run on the road? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो चलो बाकी का जो है हमारा नेक्स्ट, जैसे कि कंटिन्यूस है, या अभी पहले तो मैं सिर्फ इंडेफिनेट ही कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि इंडेफिनेट ही हैं थोड़े से टिपिकल, बाकी तो इजी होते हैं कंटिन्यूस के और परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस के। ओके, तो चलो आज का सेशन होता है हमारा यहीं पे ख़त्म। तो कीप प्रिपेयरिंग एवरीबडी। और 10th स्टार्ट मैं ऐसे बोलती तो नहीं हूँ कि है ना वीडियोस देखो, सारे देखो, बट मैं सीरियसली बोलूँगी कि 10th स्टार्ट अगर आप देख लोगे सारे, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बिकॉज समटाइम्स बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़े होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है टेंसेस की। तो अगर आप एक बार टेंसेस कर लोगे, तो जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो सकती है, ठीक है। तो बाकी पढ़ते रहिए, कीप प्रिपेयरिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।